से एक बात का बारहा जिक्र किया है कि मेहरबानी करके सोर्स रिपोर्ट पे ना जाए। जब भी कोई आप ऐसी बात चलाते हैं तो हमसे कंफर्म कर ले। मैं आपको कैटेगरिकली कहूँ कि हमारे ये ख्वाहिश ज़रूर है और हमने रिक्वेस्ट भी की है। वज़ीर-ए-आज़म की जो डायलॉग की ऑफ़र है उसको वेलकम भी किया है, पर एज़ वी स्पीक किसी भी फ्रंट पे हमारी कोई बात नहीं चल रही। अच्छा, क्या ख्वाजा आसिफ और इसके साथ साथ वज़ीर कानून से राब्ते ज़रूर थे, उनसे हमारा रब्ता हुआ है। वो असम्बली के फ्लोर पे आए थे, हमारा हाय हेलो हुआ है उस पर असम्बली के फ्लोर पे। लेकिन शॉर्ट हपेट कोई देखो, मुज़ाकरात बड़े संजीदा अमल है। इसके लिए आगे किसी जगह बैठना होगा, कोई त्योहार पे करने होंगे, किस तरीके से आगे बढ़ना होगा। सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना बड़ी संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ता है। फिलहाल तो कोई चाहते हैं कि फिलहाल तो कोई ऐसी बात नहीं हुई जो मैं कहूँ कि जी हम इवन क्लोज टू मुज़ाकरात के टेबल पर बैठने के लिए हैं। होना चाहिए ज़रूर, उसमें देर नहीं होनी चाहिए, इब्तिदा होनी चाहिए। कल खान साहब के साथ मुलाकातों का टाइम के दिन है, हमारी मुलाकातों का, फैमिली की मुलाकात का, बुशरा बीबी की मुलाकात का। अगर ये मुलाकात आप नहीं कराएंगे इसका मतलब है कि 35 हफ्ते आपने उससे बात नहीं कराई, आपने इसको किसी से मिलने नहीं दिया। आज भी पता नहीं है कि उनको 5 इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत क्यों कर पेश आई। तो इतने लीडर को आप इतना बंद करें, इतना गैर इंसानी रवैया आप रखेंगे तो आपके साथ असम्बली में क्या करेंगे। देखिए, सियासत में किसी को आप माइनस नहीं कर सकते, और खान के पास जब तक खुदा की ये मखलूक है जो उसके पास है, इसलिए वो किसी सूरत माइनस नहीं हो सकता। अच्छा, अब कुछ हल निकालना होगा। अब आपसे सवाल है हमारा कॉमन। खुश है, बहुत अल्लाह ताला ने करम किया, और मिडल ईस्ट में पीस लाना कोई आसान काम नहीं है, और मिडल ईस्ट में पीस आ गया है। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये आज़ाद फ़लस्तीन का बुनियाद बनेगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कॉशियसली कहूँगा कि डोंट बी टू ऑप्टिमिस्टिक, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हमें होना होगा, क्योंकि गज़ा कार्ड भी जब हुआ तो इजराइल ने अपना कंटिन्यू रखा बम्बार्डमेंट। अभी भी सदन लबनान पे बम्बार्डमेंट है। पूरी दुनिया को करना होगा कि इजराइल की ये जो चुदराहट है, जब चाहे जंग शुरू करे, जब चाहे बंद करे, जब चाहे एकॉर्ड करे, जब चाहे उसको तोड़े, और लोगों की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट करे, इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करे, ह्यूमन राइट्स को वायलेट करे। बट इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उन्होंने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की है, वार क्राइम्स की है। इसको भी रोकना होगा। अगर आप इसराइल को नहीं रोकेंगे तो आप भला कोशिश करें, मिडल ईस्ट में पीस नहीं आ सकता। इस एकॉर्ड के साथ ये होना चाहिए कि जहाँ पीस की कोशिश हो वहाँ इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट ना हो, और वहाँ इसराइल जो है उसको भी थोड़ा लगाम लगाना। किन अल्फाज में वेलकम करते हैं और माहिदा पाया? मैं कर चुका हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत खुश आइंद है, बहुत खुश आइंद है। ये भर में लोगों को जेलों में डालने का किसी सूरत वो मैंने कभी फेवर नहीं किया। सियासत में रवादारी होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, खिदमत होनी चाहिए। खिदमत और पॉलिसी की बेस पे एक दूसरे के साथ आप मुकाबला करें, बजाय इसके कि अपने मुखालिफिन को आप जो उनको जेलों में डालें और फिर आप उनको कर दें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ यही कहता है कि हर बंदा जो है वो कानून के मुताबिक इनोसेंट हो, और ये मजीद लोगों को जेलों में डालना कोई मुल्क, देखिए, लोगों को जेलों में डालने से मुल्क और कौम का कोई खिदमत नहीं होगा। बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, देखो, हमें हमें बहुत तशवीश है। लास्ट टाइम उसकी बेटी की मुलाकात नहीं हो सकी, कल दोबारा दिन है मुलाकातों का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपके वसातत से रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली इन मुलाकातों को ना रोक। कल फैमिली को हर हाल में मिलने दें, हमें मुलाकात कराए। जब मुलाकातें होगी बेहतरी आएगी। देखो, एक दूसरे को ऐसी दीवारों में चुनना, ये मैं बाज़ अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, बट मैं कहता हूँ ज़रा हद हो गई है इसमें।